भारतीय नेता सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? आखिर सिम कार्ड एक तरफ से क्यों कटा होता है? और भारत की एक ऐसी ट्रेन जिसमें सफर करने का एक भी रुपया नहीं देना होता। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फैक्ट नंबर 10, किसी भी देश की सुरक्षा और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। ऐसे में पुलिस के पास हथियार जरूर होते हैं, मगर आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पुलिस निहत्थी घूमती है। लेकिन इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 1/3 नागरिकों के पास हथियार हैं। आइसलैंड में अपराध बहुत कम है, नागरिकों के पास हथियार शिकार के लिए हैं। फैक्ट नंबर 9, जब भी बुखार या वायरल होता है तो शरीर में दर्द क्यों होता है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप किसी वायरस के कारण बीमार पड़ते हैं तो आपके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से शरीर में व्हाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाते हैं और संक्रमण से लड़ने लगते हैं। इस रिएक्शन की वजह से शरीर के भीतर सूजन आ जाती है और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। फैक्ट नंबर 8, भारतीय नेता सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? तो जो भी व्यक्ति नेता बनना चाहता है या फिर नेता दिखना चाहता है तो वह सफेद कुर्ता पाजामा पहनता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस सवाल का जवाब छिपा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया तो लोगों ने विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा करके आग लगा दी। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों को चरखे से बने खादी के वस्त्र को धारण करने के लिए प्रेरित किया। दरअसल गांधी जी इसे स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में देखते थे और खादी से बने ज्यादातर कपड़े सफेद रंग के होते थे। धीरे धीरे ये नेता का कपड़ा बन गया। इसके बाद समाज सेवा और राजनीति करने वाले लोग हमेशा सफेद कपड़े में नजर आने लगे। फैक्ट नंबर 7, माउंट एवरेस्ट पर जाने में कितना खर्च आता है? तो अगर आप भी माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहते हैं तो इस ट्रिप में $35,000 से $1,00,000 तक का खर्च हो सकता है। ये ट्रेनिंग और ग्रुप आदि कई चीजों पर निर्भर करता है। इसमें $11,000 तो नेपाल से परमिट का ही होता है। हर साल कुछ लोगों को ही परमिशन दी जाती है और वो ही ऊपर चढ़ पाते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने कई तरह के फूल देखे होंगे, मगर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहाँ है? तो इंडोनेशिया में एक आदमी को जंगल में ट्रैकिंग के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा फूल मिला है। इस फूल का नाम रेफलेसिया है। बाकी फूलों की तरह इसमें से सुगंध की जगह सड़ी लाश जैसी दुर्गंध आती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाए जाने वाले इस फूल को मुर्दा पौधा कहा जाता है और इसका वजन 7 किलो तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, द होंग पाओ टी दुनिया की सबसे महंगी चाय है। इसके कुछ ग्राम की कीमत ही सोने की कीमत से कहीं ज्यादा है। 2002 में केवल 20 ग्राम चाय $28,000 की बेची गई थी। इस चाय को दुर्लभता के कारण राष्ट्रीय खजाना भी घोषित किया गया है। यह चाय इतनी खास है कि माओ ने 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को उनकी चीन की आधिकारिक यात्रा पर 200 ग्राम चाय उपहार में दी थी। फैक्ट नंबर 4, आप जो जीन्स पहनते हैं उसके राइट साइड में छोटी पॉकेट क्यों होती है? दरअसल जीन्स का कल्चर अमेरिका से पूरी दुनिया में फैला है। कहा जाता है कि जीन्स का आविष्कार मजदूरों को ध्यान में रखकर किया गया था, इसलिए इसकी डिजाइन में उनकी सारी जरूरतों को शामिल किया गया। दरअसल 18वीं सदी में चैन वाली घड़ियों का प्रचलन था। ऐसा कहा जाता है कि मजदूरों को घड़ी रखने में दिक्कत ना हो, इसलिए दाहिनी तरफ छोटी पॉकेट बनाई गई। फैक्ट नंबर 3, भारत की एक ऐसी ट्रेन जिसमें सफर करने का एक भी रुपया नहीं देना होता। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर बने भाखड़ा नागल डैम पर यह ट्रेन चलाई जाती है और कोई भी इस ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। डैम को देखने के लिए लोग इस पार से उस पार ट्रेन से ही जाते हैं और इस ट्रेन में सफर करने का आपको एक भी रुपया नहीं देना होता। फैक्ट नंबर 2, टूथपिक के पीछे ऐसी डिजाइन क्यों बनी होती है? दरअसल जिन टूथपिक के पीछे डिजाइन बनी होती है उन्हें ग्रूव टूथपिक कहा जाता है। आपने देखा होगा कि इस तरह के हार्ड डिजाइन जिसमें 2 तरफ से सर्कल होते हैं, यहाँ से टूथपिक को आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसे तोड़ने की क्या जरूरत है? दरअसल इसे तोड़कर आप टूथपिक को रखने का स्टैंड बना सकते हैं, जिससे इसे टेबल या किसी ऐसे सर्विस पर रखने की जरूरत ना पड़े जिससे ये गंदी हो जाए। फैक्ट नंबर 1, आखिर सिम कार्ड एक कोने पर कटा क्यों होता है? तो शुरुआती सिम कार्ड जब बनते थे तो उसमें आज के सिम कार्ड की तरह कट नहीं होता था। ऐसे में लोगों को सिम लगाने में दिक्कत होती थी और वे उल्टा सीधा सिम लगा देते थे। तो इस समस्या को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने सिम कार्ड के डिजाइन में बदलाव करते हुए उसे एक कोने से काट दिया। इस बदलाव के कारण लोगों को सिम कार्ड मोबाइल में इंस्टॉल करने में आसानी होने लगी। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं ढेर सारे फैक्ट के साथ अगली वीडियो में।